गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, लास्ट क्लास में ठीक है हम लोग क्या देखे थे? ट्रिग्नोमेट्री का एमसीक्यू देखे थे। ठीक है, आज जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देख लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो में पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग का वीडियो अच्छे से देख लेते हैं। एक चीज़ बोल रहे हैं सबको, अगर जो भी बच्चा ठीक है, जो भी स्टूडेंट ठीक है मेरा वीडियो देख रहा है, उससे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले फार्मूला वाला वीडियो ज़रूर देख लेना है। 1 घंटे का है। ठीक है, उस साथ में हम अटैच कर देंगे। ठीक है, उसका नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, पहले उसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना सारा एमसीक्यू का वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए ठीक है क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यदि बिंदुओं यदि ठीक है दो दो पॉइंट दिया हुआ है, देखो। ठीक है, ये एक पॉइंट ये दिया हुआ है, एक पॉइंट ये दिया हुआ है, दोनों के बीच का दूरी कितना दिया हुआ है तुमको? 5 दिया हुआ है, तो पी का मान कितना होगा? ठीक है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, कोई कोई औकात नहीं। डिस्टेंस फार्मूला का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? डिस्टेंस फार्मूला। हम जैसे पिछला दिन बताए थे डिट्टो, ठीक है, वैसे ही इसमें भी बताएंगे आप लोगों को। पहले कंसेप्ट सिखा देंगे। देखो, इसमें कंसेप्ट क्या क्या यूज होने वाला है? तो दूरी सूत्र। क्या यूज होने वाला है तुम्हारा? दूरी सूत्र। ठीक है, जिसको हम लोग क्या चीज बोलते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। आए बात समझ में? ये फार्मूला यूज होने वाला है, जो कि याद होगा सबको। दूरी सूत्र क्या था? तो देखो, ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ये x1, ये y1। ठीक है, और ये x2, ये y2। तो ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? तो ए बी स्क्वायर बराबर x2, इसमें से बाद में से पहले x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस यही यूज हम लोग करेंगे, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखो क्या दिया हुआ है तुम्हारा, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। पहला पॉइंट ए बोल देते हैं, ए कितना दिया हुआ? 5, पी। दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है? बी 1, 0। तो ये ए बी दिया हुआ है तुम्हारा। ए बी कितना दिया हुआ है? दूरी दूरी कितना दिया हुआ है? 5 ना? अरे समझ रहा है ना सब? तो ए बी स्क्वायर निकाल दो। तो ए बी स्क्वायर क्या होगा बोलो? 5 का स्क्वायर 25। अब बताओ, ये ए बी स्क्वायर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? तो दिस माइनस दिस क्या लिख दे? 1 - 5 का स्क्वायर प्लस फिर क्या? 0 - पी का स्क्वायर। 0 - पी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये 25। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तो देखो, एक में से 5 गया, -4, -4 का स्क्वायर 16, और 0 - पी, तो -पी का स्क्वायर पी स्क्वायर बराबर 25। तो पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये इधर चला गया तो 16 इधर चल जाएगा, 25 में से 16 गया तो 9। तो पी स्क्वायर का वैल्यू कितना? 9। तो पी का वैल्यू क्या होगा बोलो? +-3। क्या होगा? +-3। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? अगेन बी। बी फॉर बक्सर इज योर करेक्ट आंसर। समझ रहा है ना? अब देखिए, अब इसमें क्या बोल रहा है? अब ये बोल रहा है ना कि इसमें देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, निम्न में कौन बिंदु, ये जो बिंदु है, पॉइंट जो दिया हुआ है, कौन इसको सेटिस्फाई करेगा? x बराबर 2 है तो x बराबर 2, अब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो y बराबर 0। x बराबर 2 और y बराबर, तो कौन सा ऑप्शन होगा? बस समझ रहा है ना? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। आ गया, सेलेक्ट हो गया, चलो कोई नहीं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि देखो, किसी त्रिभुज का, किसी ट्रायंगल का 3 को पॉइंट दे रखा है। ठीक है, तो इसके गुरुत्व केंद्र के बारे में बोल रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब सेंट्रोइड बोल रहा है। क्या बोल रहा है तुमको? सेंट्रोइड। क्या निकालने के लिए बोल रहा है? सेंट्रोइड, केंद्रांक निकालने के लिए बोल रहा है। आए बात समझ में? कंफ्यूज नहीं करना सब। तो देखो ये क्या है, तो ये कंसेप्ट ये बोलता है कि ए दिया हुआ है x1, y1। ठीक है, और ये बी x2, y2, और सी x3, y3। तो अगर तुमको सेंट्रोइड निकालना है x, y, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, जानते हो क्या? तीनों को जोड़ दो, x1 + x2 + x3, अब बट्टा में 3। और y निकालना है तो क्या होगा? y1 + y2 + y3, अब बट्टा में 3। बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत इसमें? अब मेरे को बताओ, ठीक है, क्या बोला जा रहा है? ए का वैल्यू दिया हुआ है, देखो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4, 6। कितना दिया हुआ है? 4, 6। बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है तुमको? 3, 0, 4। क्या? 0, 4।
सी का वैल्यू कितना दिया हुआ, एक्स निकालना है तेरे को, क्या कर दो, जोड़ दो, 4 0 और 5, 4 0 और 5, अब बट्टा में 3, तो ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो, 9/3, तो कितना हो जाएगा 3। तो देखो ना 3 वाला ऑप्शन कौन सा है, डी ना, तो बस डी को लॉक कर दो, बात समझ रहा है ना। वाई निकालने का कोई जरूरत नहीं, वाई ऑटोमेटिक तुम्हारा 5 आएगा अगर ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन को बना रहे हो तो। ठीक है, देखो वाई भी ऐसे निकाल के दिखा देते हैं तुमको। ठीक है, वाई कैसे निकलेगा भैया, तो वाई बराबर क्या होगा जल्दी से बताओ, तो 6 प्लस 4 अब प्लस 5 अब बाई 3, तो कितना होगा, 6 4 10, 10 5 15 अब बट्टा 3, तो कितना आ गया 5। बात समझ रहा है ना। तो चलिए कोई दिक्कत इसमें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, ठीक है, एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष जो है, ठीक है, पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होगा। तो हम याद करो ऐसा बताए थे हम, एक ही जब जब कभी भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर आए हैं तो तुम लोग को यही बोले थे नोट पॉइंट में कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो क्या होता है, एक्स 0, क्या होता है, वाई एक्सिस पर लाई करेगा तो 0 वाई, क्या होगा 0 वाई। अब कोई लाइन पे लाई करता था तो सेटिस्फाई करता था, क्या करता था, सेटिस्फाई, ऐसे करके बोले थे ना। तो देखो एक्स अक्ष पे मतलब एक्स एक्सिस पे कौन सा लाई करेगा, तो एक्स कुछ ना कुछ होगा, वाई क्या होगा 0। बात समझे कि नहीं समझे, कंसेप्ट समझ में आया क्या, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो वो पॉइंट क्या होगा, एक्स कुछ ना कुछ होगा और वाई क्या होगा 0। अगर वाई एक्सिस पे लाई करेगा, वाई अक्ष पे लाई करेगा तो क्या होगा, ठीक है, वाई तुम्हारा है देखो, एक्स जैसे वाई कुछ ना कुछ होगा और एक्स क्या होगा तुम्हारा 0, क्या होगा 0। कोई लाइन पे लाई करेगा तो सेटिस्फाई, तो ये क्या बोल रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो क्या होगा एक्स 0। अरे समझे कि नहीं समझे, फेवरेट है बिहार बोर्ड का, आता है सवाल। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, ठीक है, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये तो सबको पता है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, 3 पॉइंट कोलिनियर है, यदि 3 बिंदु सरेख हो, क्या हो सरेख, तो उससे ट्राइंगल का जो एरिया बनता था वो क्या होता था 0 होता था। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर तो उसका एरिया क्या होगा 0, क्या होगा 0। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये प्रॉपर्टी है 3 अगर पॉइंट, ठीक है, कोलिनियर दिया हुआ है, सरेख दिया हुआ है, कोलिनियर को सरेख बोलते हैं, तो उसका ट्रायंगल का जो एरिया होगा, त्रिभुज का जो एरिया होगा वो आपका क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0। कोई दिक्कत इसमें, अब देखो अब क्या लिखा हुआ है, देखो त्रिभुज ट्रायंगल का 3 को पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। ये कोई गधा होगा ना वो क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाएगा, ठीक है, क्षेत्रफल वाला फार्मूला से इसको बनाओगे बहुत टाइम लगेगा, इसको कॉमन सेंस से बनाओ। देखो तो 0, 0 कहाँ लाई करेगा, 0, 0 कहाँ लाई करेगा ये बताओ, यहाँ पे लाई करेगा, ये 0, 0 हो गया, क्या हो गया 0, 0। अगला क्या -4, 0, क्या हो गया -4, 0। -4, 0 कहाँ होगा -4, समझ रहे हो ना, -4, 0 कहाँ होगा यहाँ पे, तो बी बोल देते हैं -4, 0। अगला क्या है 0, 3, ये सी बोल देते हैं क्या होगा 0, 3। तो अब इससे जो ट्रायंगल बन रहा है, इससे जो ट्रायंगल ये बन रहा है उसी का एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। तो ट्रायंगल का एरिया सबको पता है क्या होता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है ये 4 ना, माइनस नहीं होता है, लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है, -4 लिखा हुआ है, माइनस नहीं लिखने का, 4 लिख दो, 4 लिख दो, और हाइट ये कितना 3, बस इसको सॉल्व कर दो, कितने बार में 2 बार में, 3 दूनी 6, तो 6 स्क्वायर यूनिट क्या होगा तुम्हारा 6 स्क्वायर यूनिट, मतलब सी होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, हाँ ये दिया हुआ है, अगर 3 बिंदु ये और ये कोलिनियर है तो के का मान क्या होगा, तो कोलिनियर मतलब ट्रायंगल का एरिया 0। आए बात समझ में, अरे याद करो पिछला जो 2 नंबर का हम डिस्कशन किए थे उसमें भी ऐसा क्वेश्चन था ना जी, ठीक है, अरे ये था ना एरिया वाला, पूरा डिटेल में हम बता रखे हैं, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है जल्दी से बताओ, ABC, अपने मन से ABC बोल दिए, इसको क्या बोल दो K, 2K, ये 3K और ये 3K, आए बात समझ में, और ये क्या लिखा हुआ है 3, 1। तो एरिया क्या होगा इसका जल्दी से बताओ, क्षेत्रफल निकालने का, ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल
निकालने का फॉर्मूला था, ठीक है, क्या बोलो जल्दी से, हाफ, ठीक है, एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई, क्या था यहाँ पे, 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2, अरे होगा। तो अब बताओ क्षेत्रफल क्या होगा, जब 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उसका एरिया कितना होगा, 0, क्या होगा, 0। ये 2 मल्टीप्लाई कर दिए, ये 0 है, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया तो वहाँ पे 0 हो गया, ये मॉड लिख देते हैं। x1 का मान कितना दिया हुआ है, जल्दी से बताओ, x1 का मान, ये इसको बोल देते हैं, देखो यहाँ पे कोडिंग कर दो, ठीक है, गड़बड़ होने का चांस एकदम मिनिमाइज। ये x1 है, ये x2, ये x1 y1, ठीक है, ये x2 y2, ये x3 y3। तो चलो वैल्यू पुट पाट कर दो बुआ, x1 कितना दिया हुआ है के, अरे होगा, और y2 कितना है बोलो, 3k, अरे है ना, माइनस y3 1, अब प्लस x2 कितना लिखा हुआ है बोलो, 3k, और y3 माइनस y1 y3 कितना लिखा हुआ है, 1, माइनस, ठीक है, y1 कितना दिया हुआ है तुम्हारा, 2k, अब प्लस x3 कितना लिखा हुआ है, 3, और y1 माइनस y2 कितना, y1 कितना दिया हुआ है, 2k ना, 2k, माइनस y2 इज हाउ मच, 3k, होगा ये 3k, इसका कितने के बराबर मॉड, 0 के बराबर। अब देखो ध्यान से सुनना, और यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, देखो इधर, इसको इससे इंटू करो तो कितना हो जाएगा बोलो, 3k², इसको इससे इंटू करो, माइनस के, होगा ना। अब 3k में से 3k को 1 से इंटू करो तो कितना, 3k, ठीक है, और ये प्लस माइनस, तो 3 को 2 से गुना करो कितना हो जाएगा, 6k², और ये कितना होगा जी, 2k में से 3k गया तो कितना, माइनस के को 3 से गुना करो तो कितना हो गया, -3k बराबर 0। देखो तो +3k -3k कट जाएगा, तो अब ये कितना हो गया तुमको, ये कितना आ जाएगा तुमको जल्दी से बताना, ठीक है। तो 3k² में से ये -3k² चला गया तो कितना, -3k², और ये -k बराबर 0। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो एगो तक k का वैल्यू कितना होगा, देखो यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे जगह नहीं मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, -k को कॉमन लो, -k कॉमन लिया तो क्या बच गया बोलो, 3k +1 बराबर 0। तो एगो तक k का वैल्यू कितना होगा, 0, अरे इसको 0 से इक्वेट कर दिया, एक क्या होगा, 3k + 1 बराबर 0, तो k का मान कितना हो जाएगा, -1/3, क्या हो जाएगा, -1/3। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा, बी, तो ये हो जाएगा। ये बच्चा जो भी था बहुत स्मार्ट था, देखो ये क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में अटेम्प्ट पे नहीं लिया है, क्यों, देख रहा है कितना समय लगा है, उसको पता है किसमें समय लगने वाला है, ये काहे लगे बनाएंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन में यो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ऐसे बन गया, सेम क्वेश्चन में ही बन दिया हुआ है, अब बनाना क्या है, कोई 50 से कम बनाना है, तो बनाओ 50, वही जो आसानी से दिख जाए। देखो अब ये है, ये बोका था, ये नहीं अटेम्प्ट लिया, तो ये तो हलवा था ना रे, कोई दिक्कत इसमें, क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखो, ठीक है। पहला P, दूसरा Q, P कितना लिखा हुआ है बोलो, sin 30 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, sin 60, क्या लिखा हुआ है, sin 60 का वैल्यू कितना होगा, √3/2, तो 5/√3 लिख दे, आए क्या कर दिए, सॉरी गलती ना लिखे हैं जी, sin 60 का वैल्यू कितना होता है बोलो, √3, अरे भैया हम देखो क्या कर रहे हैं, ये 5 साइन, ये 60 लिखा हुआ है ना, तब 5 sin 60 का वैल्यू कितना होता है जल्दी से बताओ, √3/2, हम इसको सॉल्व करके डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा बोलो, 5√3/2, 0, और ये Q का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो देखो 0, 5, sin 30 का वैल्यू कितना होता है, sin 30 का वैल्यू 1/2, तो ये 1/2, तो अब तुमको PQ डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, तो PQ डिस्टेंस निकालने के लिए क्या, PQ² से ना बताया था ना, दिस माइनस दिस, 0 - 5√3/2 का होल स्क्वायर, अब प्लस 5/2 - 0 का
होल स्क्वायर। ये पी क्यू स्क्वायर कितने के बराबर होगा? तो बोलो 0 माइनस, तो माइनस गया, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25, ठीक है, और √3 का स्क्वायर 3, तो 25 दिया 75, और 2 का स्क्वायर 4, और प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये पी क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा तुमको? इसको सॉल्व करो तो 100 और बट्टा 4, तो कितने बार में कट गया 25, तो पी क्यू स्क्वायर 25, तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 5 ना, √25 मतलब प्लस माइनस 5 होगा, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा तुमको 5, तो 5 तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है बी। कोई दिक्कत? चलो है अभी बताना वाई एक्सिस पे कौन सा लाइन होगा? वाई एक्सिस पे तो 0, वाई क्या होगा 0, वाई एक्सिस लिखा हुआ है, बात समझ रहा है ना? चलो देखो अब क्या लिखा हुआ है, तो देखो हाँ 0 जो दिया हुआ है ये ओरिजिन दिया हुआ है, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है। अब देखो P जो है ना, P का कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है, तो OP क्या होगा? OP सब क्वेश्चन का कोई औकात है रे, ठीक है। देखो ये ओ कितना दिया हुआ है 0, 0, अब P कितना दिया हुआ है -5, -12, ये OP निकालना है, दूरी सूत्र से ना निकलेगा रे, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या, तो -5 माइनस 0 का स्क्वायर अब प्लस -12 -0 का स्क्वायर, तो इतना मार मारेंगे ना पीछे वाला के देवा फाड़ देंगे, ठीक है। -5 और -0, तो -5 का स्क्वायर कितना होगा बोलो 25, और -12 -0, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा बोलो, 12 का स्क्वायर 144, तो OP बराबर क्या हो गया, OP स्क्वायर बराबर 169 ना, तो 169 किसका अंडर रूट होता है, अंडर रूट 169 किसका होता है, मतलब 13 का ना, तो 13 हो जाएगा। 13 कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है सी, आ रहा है बात समझ में ये? चलो देखो अब क्या, हाँ तो क्या लिखा हुआ है, यदि किसी रेखाखंड मतलब तुम्हारा लाइन सेगमेंट, कोई लाइन सेगमेंट का एक छोर, एक एक पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट ये दिया हुआ है और उसका मध्य बिंदु ये दिया हुआ है, तो दूसरी छोर का निर्देशांक ज्ञात करें। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? देखो क्या बोल रहा है, हम बता रहे हैं फोटो से देखो, ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ है P और Q, ठीक है, तो एक एक छोर ये दिया हुआ है कितना 4, -3, 4, क्या -3, 4, -3, और दूसरा छोर कितना दिया हुआ तुमको बोलो 0, 0 नहीं, दूसरा छोर नहीं पता हमको, तो x, y कर देते हैं, और इसका मिड पॉइंट जो दिया हुआ ना, ठीक है, मध्य बिंदु जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 0, 0, तो याद रखना मध्य बिंदु जब भी दिया हुआ रहेगा ना, क्या मध्य बिंदु का क्वेश्चन रहा, क्या किसका क्वेश्चन रहा मध्य बिंदु का, तो ये इसका मध्य बिंदु है, तो तुम कंडीशन क्या जानते हो कि ये वाला निकालने का, 0 निकालने का सूत्र क्या होता है, तीनों कॉर्नर इंड को जोड़ दो, इसको और इसको, ठीक है, दोनों को जोड़ दो अब बट्टा 2, ये निकालने के लिए क्या होगा, ये 0 निकालने के लिए -3 और y को जोड़ दो अब बट्टा 2, गया उधर तो कितना हो जाएगा ये 0, और ये कितना 4 + x, ये 0, तो ये कितना हो जाएगा -3 + y, तो x बराबर कितना हो जाएगा तुमको बोलो -4, और y बराबर कितना हो जाएगा बोलो 3, तो भैया Q का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ -4, 3, तो -4, 3 दिया हुआ ऑप्शन, तो कौन सा हो जाएगा तुमको डी, डी इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत इसमें? ये देखो ये सब मजाक करता है, देखो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं फोर्थ, ये प्रथम पाद है, ठीक है, ये दूसरा पाद है, द्वितीय पाद, ये तृतीय पाद, ये चतुर्थ पाद। अरे समझ नहीं रहा है, सब क्वाड्रेंट का शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है, तुम लोग दूसरा कुछ समझ रहा है क्या ठीक है, आए बात समझ में? अब देखो हाँ अपना मातृभाषा में क्वाड्रेंट को लिखा हुआ है देखो याद रखना है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, क्या होता है पॉजिटिव, ये वाला निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव निगेटिव, और यहाँ पे क्या होगा तुमको पॉजिटिव निगेटिव, तो देख लो
तो ये क्या है, अब यहाँ पे बताइए जल्दी से। ठीक है कृष्णकांत जी, बताइए कौन पाद में ये लाई करेगा, जल्दी से बताइए। एक्स निगेटिव है ना, और वाई क्या है, पॉजिटिव, तो ये वाला ना। तो कौन सा पाद में लाई करेगा, सेकंड, द्वितीय। आया बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब देखिए, हाँ अब ये देखो, x बराबर 2 और y बराबर 3 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कुछ नहीं, एक लाइन ये दिया हुआ, एक लाइन ये दिया हुआ। ये लाइन का इक्वेशन है x बराबर 2, और ये लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है तुमको, बोलो। y इज इक्वल टू, डायरेक्ट सॉल्यूशन है दिया हुआ है। x का वैल्यू कितना, 2। दोनों को सॉल्व कर देते हैं, दोनों क्या कर देते हैं, सॉल्व करने का मतलब कि x का मान निकालो और y का मान निकालो। तो डायरेक्ट x का मान दिया हुआ है, x का मान कितना 2, और y का मान कितना दिया हुआ -3। तो यही हो जाएगा 2, -3। 2, -3 कौन सा, ए आ रहा आपका सही आंसर होगा। समझ रहे हैं सब। चलिए अब देखिए, क्या लिखा हुआ है, देखो आर जो बिंदु है ए बी, ठीक है, 0,0 और क्या क्यू 0,2 को मिलाने वाले रेखाखंड पर है, तो निम्नलिखित में से कौन सही है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है तुमको, जल्दी से बोलो। ये मान लो, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना। ठीक है, पहले फोटो बनाओ ऐसे बढ़िया से। ठीक है, ये पहला पॉइंट तो ये दिया हुआ है ना, P 0,0, और दूसरा क्या दिया हुआ बोलो, 0,2। अरे है ना, ये Q कितना होगा बोलो जल्दी से, 0,2। अब क्या बोल रहा है, R जो पॉइंट है, ये जो R जो पॉइंट है, ये R के बारे में क्या बोल रखा है, ये जो पॉइंट है PQ पे लाई करेगा। तो अच्छा PQ पे लाई करेगा तो क्या कंफर्म क्या होगा, ये x तो 0 होगा ना, अरे बोलो। तो ये क्या बोल रहा है कि R जो है, R इस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो A, B लिखा हुआ है, तो B कुछ हो, A के बारे में मेरे को पता है कि वो कितना होगा, तुमको बोलो 0 होगा। क्या होगा, 0। बात समझा कि नहीं समझा, तो ये A आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, समझे कि नहीं समझे। चलिए नेक्स्ट, अब ये देखो A दिया हुआ ये दिया हुआ ये, तो मान लो कि इसको हम बोल दिए A, इसको बोल दिए B, तो अब इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। A है आपका A cos थीटा, ये 0, और ये B लिखा हुआ है तुमको 0 A sin थीटा। तो ए बी स्क्वायर निकालने के लिए क्या होगा फार्मूला, बोलो। ए बी स्क्वायर निकालने के लिए तो 0 माइनस A cos थीटा का होल स्क्वायर, अब प्लस A sin थीटा -0 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 0 माइनस, तो मतलब यही होगा। अब -A cos थीटा होगा, ठीक है, -A cos थीटा का होल स्क्वायर कितना, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो इसको लिख दे क्या, A cos स्क्वायर थीटा होगा। अरे बोलो ना रे, और ये क्या होगा तुमको, A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में देखो तो बुआ A स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तेरे को, तो क्या हो जाएगा बोलो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे, बोलो। ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो, √a²। ए स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए यूनिट। तो ए दिया हुआ है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, ए इज योर करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं ना। अब देखिए हलवा है, ये देखो P Q और R अभी बताएं। ठीक है, तो बताओ PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। बाकी सब औकात है इस क्वेश्चन का, कोई औकात नहीं है। चल देख इधर, देख ये रहा P दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है बोल, 0,0 लिख दिए हैं। Q कितना दिया हुआ है, Q देखो Q इधर होगा 8,0, अरे यही होगा ना। और R कितना होगा तुम्हारा, R बोलो 0,12, अरे होगा। तो अब इसको ज्वाइन कर दो, त्रिभुज तो ये बनाना रे, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इसी का तुमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, इस वाले का एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। तो एरिया पता है सबको क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाफ। बेसवा क्या होगा, PQ ना 8, और हाइटवा कोची होगा 12, अरे होगा। ये कितने बार में, 4 बार में, 12 को 4 से गुना करो तो कितना, बड़चौक 48, अरे होगा। 48 स्क्वायर यूनिट होगा। तो 48 स्क्वायर यूनिट कहाँ दे रखा है, तो बी तुम्हारा
करेक्ट आंसर होगा, मतलब बी होने का चांस बड़ा ज़्यादा है हो। अब देखो अब क्या बोल रहा है, इसका इसका ई पॉइंट दे रखा है 2 पॉइंट, इसको जो तुमको रेखाखंड मिलाता है, जो लाइन मिलाता है, उसका मध्य बिंदु, ठीक है, किस तुमको ये क्या चीज, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, किस पाद में लाई करेगा, वही तुमको निकालना है। आया बात समझ में? तो चलो चलो मिड पॉइंट निकाल दो। देखो कुछ नहीं, ये पी दिया हुआ है कितना, बोल, -2,8 लिखा हुआ है ना। ये क्यू दिया हुआ है कितना, बोलो जल्दी से, -6,-4 लिखा हुआ है ना। और इसका ये मिड पॉइंट निकालो x, y, तो x कैसे निकलेगा, कॉर्नर को जोड़ दो, -2 और ये जोड़ रहे हैं तो -6/2, और y कैसे निकलेगा, 8 और -4 को जोड़ दो बाई 2, तो ये कितना होगा, -2 -6 तो -8/2, -8/2 मतलब -4, और ये 4/2 तो कितना होगा, 2 ना। तो क्या आया पॉइंट, क्या आया बोलो, -4,2। ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, निगेटिव पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव कौन सा होता है, द्वितीय होगा। आया बात समझ में? तो ये सेकंड क्वाड्रेंट लाई करेगा। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? अब देखो, बिंदु दिश से अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगा, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, तो याद कर, जब जब हम कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाते हैं तो हम सबसे पहले तुम लोग को यही सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, तो देखो बुआ, ये पी पॉइंट जो दिया हुआ है, ठीक है, 13,13,13,13 क्या 13,19 दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या, ऐसे सिखाते थे। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 13 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, 19 है। कितना है, 19। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स अक्ष है, और ये तुम्हारा क्या है, वाई अक्ष। तो अब ये बताओ मेरे को, क्या बोल रहा है, इस पॉइंट का किससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा है, किससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा है, इस पॉइंट का किस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स पे के वाई पे, एक्स पे। तो एक्स पे कौन सा होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा ना। और ये कितना दिया हुआ है तेरा, बोलो 19। कितना होगा, 19। बात समझा कि नहीं समझा? अगर तुमको बोलता है एक्स एक्सिस पे, क्या बोलता है, एक्स एक्सिस पे, अच्छा ये गलती बोल दी है क्या, ना सही तो है। अगर तुमको सॉरी एक्स एक्सिस पे बोला तो ये तो सही है था, वाई एक्सिस पे बोलता है, क्या बोलता है, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे ये वाला होता होता ना रे। ठीक है, अरे यही ना परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री बन रहा है ना। ठीक है, एक्स एक्सिस पे बन रहा है, वाई एक्सिस पे तो ई वाला लेंथ बनता है। ई वाला कितना हो जाता है तुमको, 13। क्या हो जाता है, 13। बात समझे कि नहीं समझे? चलो ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट दिया हुआ है, सेंट्रॉइड निकालने के लिए बोल रहा है। तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए हमको पता है ना, क्या पता है अपने को, ठीक है, कि तीनों को जोड़ देते हैं। देखो तीनों को जोड़ देते हैं /3, तो ये x1 है 2 0 4/3, 4 2 6, 6/3, तो कितना 2, 2 वाला कोई ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, लेकिन दो को है, तो y1 भी निकालना पड़ेगा न रे। तो y के लिए बोलो 4 + 6 + 1/2। अच्छा -1 है, अच्छा ये यहाँ पे गलती लिखा हुआ है नाम, इस पे देख के बता दी, -1 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुमको, /3। ठीक है, 6 4 10, 10 में से 1 गया, कितना 9/3, तो कितना हो जाएगा, 3 होगा। तो 2,3 कौन सा, ए होगा। बात समझ रहा है ना? ठीक है, अब देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल दिस एंड दिस। ठीक है, तो सेंटर क्या होगा, ये सर्कल हो गया तुम्हारा, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, सेंटर हो गया। ठीक है, और ये दिया हुआ डायमीटर का एंड पॉइंट दिया हुआ है, ये व्यास का, ठीक है, दोनों सिरे का कोऑर्डिनेट दे रखा है, कितना, -10,6, और दूसरा क्या है तुम्हारा, बोलो जल्दी से, 6, -10। क्या निकालने के लिए बोल रहा है, ये निकालने के लिए बोल रहा है भैया, पता है आप लोगों को, ये इसका मिड पॉइंट होगा। ठीक, अरे ये और ये बराबर होगा ना, रेडियस, बोलो ना रे, रेडियस हो गया, तो ये इसका मिड पॉइंट होगा। तो एक्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, ठीक है, कॉर्नर को जोड़ दो, /2, -10 + 6 अब /2, तो -6 प्लस -10 + 6 कितना हो जाएगा तुमको, बोलो -4/2, तो कितना 2 टाइम्स में कटेगा, तो
तो -2 हो जाएगा। -2 वाला ऑप्शन एक को दिख रहा है, अगला हम निकालेंगे भी नहीं, ये सी लॉक कर देते हैं। ऐसे चेक करके देख लो सही है कि नहीं, अभी तो निकाल सकते हैं। 6 -10/2, 6 में से 10 गया तो कितना, 5 है। -4/2, छुट्टी चाहिए तो बोल। -2 क्या होगा, -2, समझ रहे हो ना। अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हो सकता 2-3 क्वेश्चन के बाद ठीक है कंप्लीट हो जाए। अब देखो ये अभी जस्ट बताएं, वो वाई एक्सिस पे था, एकदम सेम डिट्टो क्वेश्चन आया, नहीं डिट्टो वही क्वेश्चन है, ठीक है। हमको लगता है डेटा नहीं, 13 और 19 था शायद, ठीक है। इसमें 13 और 15 बतवा वही है, लेकिन कंसेप्टवा तो भैया वही है। क्या कंसेप्ट जानते हैं आप लोग, ठीक है। देखो ये पी पॉइंट दे रखा है कितना, 13,15। ये एक्स एक्सिस है, किससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है तुमको, किससे, मतलब ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है। ये वाला डिस्टेंस कौन सा होता है, 13। ये फोटो बना ही के बनाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है, बात समझ रहा है ना। अच्छा ओरिजिन से डिस्टेंस बोलता तो, रे ओरिजिन से डिस्टेंस बोल देता तो ये वाला निकालने के लिए बोलता, समझ रहा है ना। तो क्या करते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे ट्रायंगल बना देते हैं। ये 13 है, ये 15 है, तो ये कितना होगा, √13 का स्क्वायर अब प्लस 15 का स्क्वायर 169, अगर बोलता तो। बात समझ रहा है कि नहीं, बोल तो नहीं ना रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें। तो हमको क्या बोल रहा है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस यही है ना, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बोलो, 13। तो 13 को हम लोग क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, ठीक है। चलिए हाँ अब देखो, हाँ तो एक्स एक्सिस पे देखो क्या बोला जा रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो ये पॉइंट और ये पॉइंट से क्या है, समदुरुस्त है, मतलब इक्विडिस्टेंट है, क्या है, इक्विडिस्टेंट है, तो वो निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये एकदम फेवरेट है, ये आश्चर्य नहीं होना, ये 2 नंबर में भी सवाल तुमको पूछ सकता, बहुत सारा क्वेश्चन है जो 2 नंबर में भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। बात समझा करे, समझा। चलो देखो क्या किया जाए इसमें, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये पी पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे होगा, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा तो हम क्या बोले हैं, x,0, अरे बोले हैं ना रे, किससे समदुरुस्त है, तो 2 पॉइंट से, ठीक है। कौन कौन सा, देखो -2,0 और 6,0 से समदुरुस्त है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों आपस में क्या है भैया, बराबर है, मतलब ए पी बराबर क्या, बी पी। तो ए पी स्क्वायर और बी पी स्क्वायर भी बराबर होगा, ए पी स्क्वायर और बी पी स्क्वायर भी बराबर होगा, बस लगा दो ना फार्मूला, क्या होगा बोलो, ए पी एक्स माइनस 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 प्लस का स्क्वायर अब प्लस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर बराबर दिस माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा बोलो, x-6 का स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 0 - 0 का स्क्वायर 0। अब बोलो लगाओ फार्मूला, a+b² ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस 2ab, तो कितना होगा 4x, ये 0 का स्क्वायर 0 होगा, ए स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x, अरे होगा एक्स स्क्वायर उड़ गया, अब बताओ, ठीक है, मरकर वो उड़ गया नहीं, चलो जल्दी से बताओ, ये क्या हो जाएगा तुमको, ये 4x को भेज देता हूँ उधर, ठीक है, 4x उधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, ठीक है। ये 36 इधर आ गया तो -36, 4 में से -36 गया तो कितना, माइनस, अच्छा ऐसा करो, ये -12x को इस तरफ लेके आ जाओ, तो +12x हो जाएगा, और ठीक है देखो 12x प्लस 4x बराबर 36 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो, 16x और ये 32, कितने बार में कटेगा, 2 बार में, x का बराबर, x का वैल्यू कितना आ गया 2, तो पॉइंट पर क्या चीज हो जाएगा, पॉइंट क्या देख मान रखा था तुम, ध्यान से देख, x,0 ना, x का मान कितना आया तेरा 2, तो 2,0 ऐसा दिया हुआ है ऑप्शन में जी, कौन सा ऑप्शन है, तो बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, ये तो लगता है कि रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। चलो हाँ अब देखो ये पॉइंट दिया हुआ है, किससे पास कर रहा है, तो जानते हो सेटिस्फाई करवा देंगे, ठीक है। पहले देखो, देखो ये एक्स का मान है, अरे बोलो ना रे, है ना, ये देखो एक्स का मान क्या है तुम्हारा यहाँ पे, जल्दी से बताओ, 2 है, ये 2 है ना, एक्स का मान यहाँ 2 रख दो,
तो क्या हो जाएगा, तो देखो y बराबर 2 × 2 और -3, 2 दूनी 4 -3 तो कितना 1 ना, तो y का मान 1 आया नहीं ना, तो ये आंसर नहीं होगा। बात समझ रहा है ना। अब 3 रखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 रखो, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह 3, तो क्या बोलेगा 2 × 3 - 3, 3 दूनी 6 और -3 तो कितना 3 आया। अरे y का मान 3 आया, ये नहीं होगा। अब देखो y बराबर क्या लिखा हुआ है 2x, x का वैल्यू कितना 4 और -3, तो 4 दूनी 8, 8 -3 क्या 5, 5 आया, ये भी नहीं होगा। तो बच गया कुछ ही, तो यही होगा। लेकिन चेक करके देख लो y बराबर क्या हो जाएगा तुमको, जल्दी से बोलो। तो ये कितना हो जाएगा तुमको 2 × 5 और -3 ना, सॉरी -3, तो 10 और -3 तो कितना हो जाएगा 7 आएगा। तो y का वैल्यू 7 आ गया ना, ये रखे ये आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा। ये बात समझा कि नहीं समझा, अरे बोलो ना रे। गुड, चलो अब देखो, हाँ ये पॉइंट देखो, अभी जो बोले थे वही वाला चीज आ गया। इस पॉइंट का, ये पॉइंट का मूल बिंदु से ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, तो तुम ऐसे कर देना। देख ये 15,8 लिखल है, ठीक है। तो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा तुमको पहले ही बताओ। ये वाला डिस्टेंस तुमको निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये तो पता है ना राइट एंगल बनेगा। तो हम तो कंसेप्ट भैया जानते हैं क्या, कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15, ये वाला 15, बात समझ रहा है ना, ये 15 होगा। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 8, तो ये राइट एंगल है, तो ये 15 8 और क्या होता है 17 होता है। अरे ट्रिपलेट क्या होता है, अरे ट्रिपलेट याद कर लेना सब। जैसे ट्रिपलेट कौन कौन सा है, कॉमन ट्रिपलेट 3 4 5, ये पहला है। फिर क्या दूसरा क्या चाहिए होगा तुमको, बोलो कितना, अगला 3 4 5, 5 से होता है। कौन कौन सा 5 12 13, समझ रहा है ना। और फिर क्या होता है तुमको, देखो 7 से, ठीक है। 7 से कौन कौन सा होता है तुमको, बोलो होता है, ठीक है। ये भी याद रखना, देखो 8 8 वाला दिया हुआ 8 15 17, बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। ये सब कॉमन है, याद रखना। ट्रिपलेट देख रहा है ना, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बना था, बना है कि नहीं बना, ठीक है। ट्रिपलेट याद रखना। तो इतना ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। कुछ देखो सुनो, कुछ कुछ ऐसा भी क्वेश्चन रहता है किस रेशियो में बोलेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, ए और बी पॉइंट दे रखा है, ठीक है। अगर तुमको पॉइंट दिया हुआ मान लो को 2,3 और ये दे दिया तुमको 5,8, हम रैंडमली कुछ क्वेश्चन लिख रहा है। अभी पी पॉइंट जो है मान लो कि 3,8 है, ठीक है, या 3,1 है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो हमको नहीं पता है, तो हम लोग क्या मान लेंगे उसको k:1, क्या मान लेना है। बात समझ रहा है कि नहीं। हम देखो अपने से क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। तुमको जो क्वेश्चन मिलेगा ना बना हुआ, वो बहुत अच्छा से अरेंज रहेगा। तो देखो ये 3 बराबर निकालने के लिए क्या फार्मूला, तो सेक्शन फार्मूला क्या है, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला देखो, अच्छा कंसेप्ट इस पे क्या था जी, कंसेप्ट ये है कि सेक्शन फार्मूला का कंसेप्ट है, ठीक है। सेक्शन फार्मूला का कंसेप्ट है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, तो ए दिया हुआ पॉइंट, बी दिया हुआ, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अगर कोई p पॉइंट है x, y, इसको m/n में डिवाइड करता है, तो x निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, m को इससे गुना करो m x2 प्लस n को x से गुना करो n x1 बाई m प्लस n होता है। अगर तेरे को y निकालना है तो क्या हो जाएगा, बोलो m को y2 से प्लस n को y1 से, n को y1 से बाई m प्लस n होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा सेक्शन फार्मूला को हिंदी में क्या बोलते हैं जी, ठीक है, विभाजन सूत्र। क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र, ठीक है, विभाजन सूत्र से, समझ रहा है ना, ठीक है। कोई दिक्कत, तो हम रेशियो वाला सवाल अगर बोलेगा तो k:1 मान लेना, और 3 बराबर क्या, इसको इससे गुना करो 5 के, ठीक है। देखो क्या करोगे, तो ये वाला निकालने का फार्मूला इस वाले को इससे गुना करते हैं,
k इंटू 5 अब प्लस इस वाले को इससे गुना करते हैं 1 इंटू 2 अब बाई क्या हो जाएगा तुमको जल्दी से बोलो k प्लस 1 तो ये 3 बराबर क्या हो जाएगा बोलो 5k और ये 2 और ये k प्लस 1 गुना उना कर लेगा ना सब तो ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो 3k प्लस 3 बराबर 5k प्लस 2 इसको इस तरफ लेके आओ 3k में से 5k गया तो कितना -2k इसको इस तरफ लेके जाओ 2 में से 3 गया तो कितना -2k बराबर 2 में से 3 गया कितना -1 माइनस माइनस कट गया तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 मतलब 1:2 में डिवाइड करेगा किस रेशियो में डिवाइड करेगा 1:2 में ये 3 इससे भी निकालोगे तो वही आएगा ठीक है या फिर नहीं आएगा ना हम खुद से ना क्वेश्चन जनरेट किए हैं तुम्हारे एग्जाम वाला जो क्वेश्चन रहेगा उससे पक्का है कि आएगा बात समझे कि नहीं समझे अरे कोई दिक्कत खैर इसको हम 2 नंबर में डिटेल में अच्छे से बता रखे हैं उसको देख लीजिएगा या फिर आगे हम बताएंगे आज के लिए इतना ही ठीक है तो अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से समझा ना सब बन जाएगा ना बिहार बोर्ड वाले ध्यान से सुन ले ठीक है हम तुमको बता दे रहे हैं कौन कौन सा चैप्टर पे तुम काम कर लेगा तो हम देखो हम प्रॉपर हम 16 दिन तुम लोग के साथ हैं ठीक है 16 दिन एग्जाम कब से है जी 17 फरवरी से है 16 दिन नहीं ठीक है 14 तारीख तक तुम लोग के साथ हैं हम 14 फेब तक साथ हैं ठीक है तो देखो 14 फेब से हम तुम्हारे साथ हैं तक आया बात समझ में ठीक है जितना भी डे होता है ना सब डे पे मैथ का वीडियो जाएगा होता है ना रे डे भी आने वाला है वैलेंटाइन डे ठीक है तो रोज डे स्लैप डे किस डे हग डे चॉकलेट डे सब डे पे मैथ का हाँ देखो सब और फाइनली वैलेंटाइन डे पे ठीक है खत्म कर देंगे ठीक है ना अब सुनो तुम लोग हम एक एक चीज पढ़ा रखेंगे एक एक चीज पढ़ा देंगे ध्यान से सुन लो एक एक चीज हम पढ़ा देंगे ठीक है मेरे पास इतना समय है तुमको हम अपना रिकॉर्ड के बारे में बता दे रहे हैं हम 12th बिहार बोर्ड मेरे चैनल पे तुम लोग चल जाना ठीक है 2 तारीख को एग्जाम होने वाला है आज हम वीडियो कितना 3 तारीख से एग्जाम होने वाला है मैथ वाले का बात समझ रहे हैं ना आज वीडियो हम कौन सा तारीख को बना रहे हैं आज तारीख बताओ तुम लोग क्या है एक तारीख है ना परसों एग्जाम होने वाला है तुम लोग को हम ओपन चैलेंज दे रहे हैं ठीक है क्वेश्चन कहीं से अरेंज कर लेना ठीक है भाई अभी नहीं तुम लोग करना तुम लोग का एग्जाम खराब हो जाएगा एग्जाम देने के बाद जरूर करना ठीक है मेरे देखना मेरे चैनल पर देख लेना MCQ का महामंथन है ठीक है क्या है महामंथन एक्चुअल में इस भी महामंथन में जाएगा ये बिहार बोर्ड का बात समझ रहे हो कि नहीं उसमें हम पूरा सब चैप्टर का चैप्टर वाइज करा रखे हैं हम तुमको गारंटी दे रहे हैं ना कि उसमें से 100 क्वेश्चन आता है ना 100 MCQ आता है ना जिसमें बनाना कितना रहता है 50 एग्जैक्ट मेरे ही कॉपी से पिछला साल कितना आया था 100 MCQ में से कितना आया था 98 आया था कितना आया था 98 डिट्टो खाली डेटा हल्का फुल्का चेंज होगा सो होगा और हम पूरे विश्वास के साथ कर रहे हैं कि हम जब हम 12th का लड़वा सकते हैं तो मेरे सामने 10th का औकात कुछ भी नहीं है बात समझ रहा है कि नहीं 16 दिन में तुम लोग का हम गार्दा कबाड़ देंगे बात समझा कि नहीं समझा अब सुनो अब सुनो ध्यान से मिला लेना 3 तारीख के एग्जाम के बाद का मिला लेना एकदम सब मिल जाएगा और वीडियो कब का है 1 साल पहले का हम दोबारा उसको बनाएबो नहीं किए कितना भी मेरा दिमाग मतलब दिन खराब रहेगा ना मान के चलो 98 नहीं लड़ा तो ऐसा तो एकदम पक्का है कि 70 गो ठीक है या 60 को मान ले 60 को लड़ जाएगा बात समझा कि नहीं समझा तब भी बनाना कितना रहता है 50 कितना रहता है 10 क्वेश्चन ज्यादा रहेगा तो तुम्हारा ये भी बता दे रहे हैं कि तुम्हारे केस में भी ऐसे ही हम करवाने वाले हैं बात समझे कि नहीं समझे अब तुमको करना क्या चाहिए ध्यान से देखो बिहार बोर्ड वाले को तुम लोगों को करना क्या चाहिए एकदम ध्यान से सुनना देखो ट्रिग्नोमेट्री भले ही सबको हार्ड लगता है लेकिन अपने पास 16 दिन है बहुत 16 दिन होता है ट्रिग्नोमेट्री ठीक है CBSE लेवल का हार्ड है बिहार बोर्ड का हार्ड एकदम नहीं है क्योंकि इस क्लासरूम में CBSE वाले बच्चे भी बैठे हुए क्या हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं समझ रहे हो ना बिहार बोर्ड का एकदम आसान है इसको पकड़ बना लो वीडियो इसका वीडियो हम बना रखे हैं ठीक है 3 वीडियो देख लेगा काम बन जाएगा बात समझ रहा है ना या फिर जितना हम करवा रहे हैं उतना से काम बन जाएगा देखो हाँ
दूसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे काम करो, ठीक है। हम तीन तीन का हम बनाए हैं, बात समझ रहे हैं नहीं? हम जो है पीपीटी ट्रिग्नोमेट्री का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और एपी का बनाए हैं। हम क्या देख रहे हैं ना कि हर साल इससे कम से कम कितना, ऑन एवरेज अगर तुम मानेगा तो 15 क्वेश्चन रहता है। कितना क्वेश्चन रहता है? एमसीक्यू, एमसीक्यू का बात कर रहे हैं। इसमें कितना रहता है तुमको? 12 को एमसीक्यू रहता है। कितना रहता है? एमसीक्यू का लेवल देख लिया ना, लेवल देख लिया ना, सब हम पूरा डिटेल में समझाए हैं। और एपी का भी कितना तुमको? 12 गो। तो सोच ले, ठीक है। बनाना कितना है एमसीक्यू रे? बनाना कितना है? 50। और तू अगर यही 3 चैप्टर पे कमांड कर लिया तो कितना? 12 12 24 और भारतीय 36, 36 3, समझ रहा है ना? हम जबकि सारा चैप्टर करवा देंगे। बात समझा कि नहीं समझा? ट्रिगो करवाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी करवा दिए, एपी का अगले दिन करवाएंगे। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? मतलब तुम कंफ्यूज रहोगे कि कौन सा क्वेश्चन छोड़े और कौन सा क्वेश्चन बनाए। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? तुम अपने गलती से, ठीक है, अबलिंग बबलिंग जो है गलती करेगा तो होगा, नहीं तो 50 नंबर तो पूरे का पूरी मेरे ही कॉपी से आएगा। इसका एकदम हम 100% गारंटी लेते हैं। और 50 नंबर नहीं, 2 नंबरिया और 5 नंबरिया भी क्या करवा देंगे? पूरा लड़वा देंगे। बात समझा कि नहीं समझा? तो जैसे आज आए हो अगले दिन भी सब कोई आना। वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, उसको जाके घर पे जरूर रिवाइज करना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैथ तुम्हारा अच्छा करवा देंगे। मैथे नहीं, मैथ के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री भी करवा देंगे। बायोलॉजी बउआ हमको नहीं आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री करवा देंगे, ठीक है। सर से रिक्वेस्ट करके बायोलॉजी का भी आप लोग करवा देंगे। तो चलिए अपना बात को हम विराम देते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।